मंच और सम्मानित सभागार, आज का मुद्दा जो रखा है किसान आंदोलन के तहत कि पहाड़ बचाओ और घर बचाओ। तो हमारा जो मुद्दा है पहाड़ बचाने का, आज हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी डोटासरा साहब और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो हमको वो जो हमारे फैक्ट है, जो जनता जिन फैक्टों से, जो मोदी की कार्यशैली है उनसे त्रस्त है, उनके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ विचार विमर्श करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का वादा करेंगे। तो हम सबको उनका साथ देना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी, बहुत कम समय है और छोटे शब्दों में, कि मोदी जी का जो मॉडल चल रहा है कि पहाड़ बेचो, उनकी क्रोनोलॉजी समझो, टाइमलाइन समझो। उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी नीतियां बनाई है, जितनी भी पॉलिसी बनाई है, वो बीजेपी के कुछ एक दो लोग हैं उनके अनुसार सारी पॉलिसियां बनाई है। और जब जनता के सामने जब वो पॉलिसी निकल के आती है, तब तक हम बिक चुके होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। लेकिन जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि नेतृत्व अपना मजबूत होना चाहिए। नेतृत्व करता जनता चुनती है। आप जैसी जनता जिसको चुनेगी, ऐसे आदमी को चुन करके भेजो। आज आपके करौली जिले में सारे विधायक, पूर्व विधायक सारे हमारे कांग्रेस में है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे नेताओं को चुना है। ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भी चलते हैं और जमीन स्तर के सारे नेता हैं, सबके साथ मिलजुल करके चलते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने पहाड़ बेचो जो मोदी मॉडल लाए हैं, जो अडानी तक, अरावली से अडानी तक का जो सफर है एक क्रोनोलॉजी के तहत हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि 1992 में TN बुड्ढा बर्मन की एक केस था, उसके साथ एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था कि फॉरेस्ट में जितनी भी चीजें, जितने भी पहाड़ आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। और उस प्रोटेक्शन के तहत ही आज तक हमारे पहाड़ बचे हुए थे। लेकिन अभी एक हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1980 में MOFFICC के तहत उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 1980 की लिस्ट में जो पहाड़ फॉरेस्ट लिस्ट में नहीं है, उनको आप अनफॉरेस्ट कर दो। तो उस लिस्ट के तहत 1.97 हेक्टेयर लाख जमीन नॉन फॉरेस्ट कर दी। और पहले सबसे पहले किया कि उसको नॉन फॉरेस्ट किया, फिर पहाड़ों की परिभाषा बदली। परिभाषा बदलने के बाद जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है, जैसे मीना, गुज्जर और सब समाज के लोग हैं, इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया उसको साइलेंट करो। उसको विरोध को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं, वो पॉलिसी बोलाते हैं, फिर विरोध को कम करके फिर उस नीति को वो लागू कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो नरेगा का, आप लोगों को पता है कि जो वो मिशन लाए एक तरीके से, जी राम जी बिल, राम जी के नाम पे कि कोई ऐसा विरोध नहीं करेगा। अरे नाम बदलने से और राम के नाम लेने से थोड़ी पेट भर जाएगा। हमारा जो मनमोहन सिंह सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने नरेगा का 2005 में जो गारंटी योजना चलाई थी, गरीब का हक दिलाया था, तो वो गरीब का हक आज जी राम जी बिल के तहत ये खत्म करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबको एक मजबूती के साथ लड़ना है। आपको पता है ना कितनी पॉलिसियां बीजेपी ला रही है, तो उन सबको मजबूती के साथ लड़ना है। क्योंकि बीजेपी ने बहुमत के तहत तो सारे कानून पास करवा लिए, एक्ट पास करवा लिए, लेकिन हमने जो नरेगा का बिल लाए थे, हम कानून लाए थे, वो सर्वसम्मति से लाए थे, स्थायी समिति से डिस्कशन किया था, लेकिन इन्होंने कोई टाइम ही नहीं दिया। इन्होंने जनता के बीच और उस कानून के बीच मीडिया की इतनी लंबी दीवार खड़ी कर दी कि आप लोगों को पता ही नहीं चला, और वो कब कानून ले आए और गरीबों के हक पे मार कर दी। तो सब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, इनको एक ही यहाँ पर फाइनल मूवमेंट हमको क्या करना है, ये हमको सोचना है। भाई हम लोग आए, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई, सांसद जी बताएंगे, MLA साहब बताएंगे, और डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी बताएंगे। लेकिन हमको फाइनल मूवमेंट क्या करना है, जज्बा तो हमारा होना चाहिए ना, जज्बा हमारे बीच में। लेकिन हमारे पास आत्मबल है और सच्चाई की शक्ति है। उस आत्मबल के तहत हमको दिखा देना है
कि हम किसी से कम नहीं है, आप ले आओ कितनी भी ईवीएम के तहत या जैसे भी चोरी करके, तो 10 साल में देश को बेच दिया। हमने आईआईटी खोली, आईआईएम खोले, हॉस्पिटल खोले। अब ये क्या कर रहे हैं कि आपको एक और चीज मैं बता देती हूँ, पानी भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। पानी के लिए भी एटीएम, प्राइवेट कंपनी, इस ग्राउंड वाटर, ये जो अरावली को ये खोदने का काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पानी का ग्राउंड स्तर, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल वो खत्म हो जाएगा, फिर ये प्राइवेट कंपनियां लगाएंगे और उसके तहत आप लोगों को पानी बेचेंगे। पब्लिक जो परेशानी है उनका सॉल्यूशन क्या होगा? प्राइवेट सॉल्यूशन ये करेंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं? अरावली जैसे ये खत्म कर देंगे, पहाड़ों को हमारे खत्म कर देंगे, रोड निकाल रहे हैं, उसमें गांव जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें हेल्थ क्राइसिस बढ़ेगा, हमारी स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। अरावली से तो हमारे मानसून आते हैं, हमारा जो वाटर लेवल है वो स्थिर रहता है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, हेल्थ क्राइसिस बढ़ेगा, तो इनके ही हॉस्पिटल होंगे, इनका ही पानी होगा। हम तो सब सिर्फ इस तरह से जैसे पहले होता था ना, पहले अंग्रेज आए थे तो मांगते थे, उसी तरीके से गुलाम बन जाएंगे। एक और चीज मुझे अभी याद आई है कि आरएसएस जो है, ये जो अमेरिका की अमेरिकन कांग्रेस है ना, उसके साथ मिलकर एचएसएस का काम कर रही है। वो क्या कर रहे हैं कि वहां के लोगों से एक पैक्ट कर रहे हैं और वहां के लोग यहाँ पर आरएसएस को फंडिंग करते हैं और आरएसएस आपके दिमाग को ऐसा मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाएंगे हम, आईआईटी हम करवाएंगे लोगों को, अपने टैक्स से लोगों को हम पढ़ाते हैं और हमारा ब्रेन ड्रेन कहाँ होता है? बाहर विदेशों में भेज दिए जाते हैं हमारे आईआईटीएंस, हमारे जो अच्छे हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर बन के आते हैं और बाहर जाके काम करते हैं। टैक्स हम भरे, काम वहाँ करें, मतलब वहाँ की जीडीपी को वो बढ़ाए। तो ये बहुत गहरी साजिश हम लोगों के साथ चल रही है, तो इसको हमको डट के मुकाबला करना है। हमारे साथ इतना अच्छा नेतृत्व है, हम सब आपके साथ हैं। और मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा तो विधानसभा क्षेत्र सपोर्ट रहा है, पीतुपुरा से हूँ मैं, लेकिन क्योंकि लोकल कम्युनिटी, सर्व समाज हमारा घर है, हम एक परिवार की तरह रहते हैं। 10 लोगों के विकास को आप विकास नहीं कह सकते, हम सब सर्व समाज के लोग सब, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, लोकल कम्युनिटीज में हमको क्या करना है, वो मायने रखना है। तो आप सब लोग मुझे जब भी याद करेंगे, सबसे पहले मैं आप सब लोगों के साथ आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़ी मिलूंगी। राम राम साहब, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।